भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी, तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं, अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना? चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर की। देखो, हम नास्तिक नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मेरा देखो, हम प्रेमानंद जी का पूरा अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, वो मत सोचना। और इनका एक दो जो लेसन है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप परेशान हैं तो राधे राधे जाप कीजिए, फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ से हम एग्री भी करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न जो है काफ़ी अच्छा है कि अब जब राधे राधे कीजिएगा तो आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और अंदर से आपका भरोसा भी है भगवान पे, तो एक तरह से डबल फ़ायदा होता है। एक तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका ध्यान भटक गया, आपकी डिप्रेशन वगैरह और जो बैड थॉट्स आ रहे थे बार बार, तो उससे तो आपको राहत मिल गया। दूसरा है कि आपका एक फर्म बिलीफ है कि भगवान हैं, हेल्प करेंगे, तो एक तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है, मन को शांति मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक काउंटर है इसमें जो हम बताना चाहते हैं। देखो जस्ट इमेजिन कि हम भगवान होते हैं, ठीक है, मेरा नाम मयंक है और हम भगवान हैं, ठीक है, हम भगवान हैं। अब हम अर्थ बनाए, समझो, ठीक है, उसमें तुम लोग को दे दिए कि हाँ भाई जियो, लिविंग, मतलब एक तरह से अर्थ पे लाइफ ला दिए। और हम क्योंकि भगवान है तो हम अर्थ पे नहीं रहते हैं, हम थोड़ा सा साइड हट के रखते हैं, ऊपर से देखते हैं तुम लोग को, ठीक है। तो तुमको लगता है कि हम चाहेंगे कि तुम मेरा नाम लो? मान लो अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी अगर हम तुम लोग को वहाँ रखें अर्थ पे, फिर भी हम चाहेंगे कि भाई तुम लोग जियो, मतलब अगर वहाँ रखें तो कुछ पर्पस है उसका। ये पर्पस नहीं है कि तुम मेरे ही पीछे पड़ जाओ, तुम जियो ना। तुम्हारा जो एक आयु है 70 80 100 साल जितना भी आयु है, जियो, अपना काम करो, एक एक्सपीरियंस लो, समझो। तो एक्सपीरियंस के लिए तुमको भेजे हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस लो, जियो, उल्टा पुल्टा नाटक में मत पड़ो, उल्टा पुल्टा कांड मत करो, बस। तो तुम लोग क्या कर रहा है, तुम लोग मेरे पीछे पड़ जा रहा है, मयंक महान, मयंक महान, मयंक महान। अगर मेरा ध्यान दिख गया उधर तो हमको गुस्सा आएगा कि हम तुमको पर्पस भेजे थे कि अर्थ पे जाओ, रहो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखो, ताकि हमको भी, मान लिया हम यहाँ से बैठ के तुमको देख रहे हैं तो हमको भी मज़ा आए कि देखो उसका डेली रूटीन देखने में मज़ा आता है, सुबह में काम करता है, रात में खाना खाता है, सोता है, मेहनत करता है, एक इंटरेस्टिंग होगा। अब तुमको देख रहे हैं कि तुम सुबह से उठ के मेरा नाम ले रहा है, रात में खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह में उठ के मेरा नाम लेता है। तो अब तुम खुद सोचो कि हमको गुस्सा आएगा या हमको लगेगा कि हाँ, हम इसका नाम लिख लेते हैं, इसको अभी हम मुक्ति देंगे। मतलब तुम्हारा एक वीआईपी लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। पनिशमेंट लिस्ट में हो सकता है तुम्हारा नाम चला जाए, लेकिन वीआईपी लिस्ट में हम कभी नहीं डालेंगे नाम। देखो, हम प्रेमानंद जी का रिस्पेक्ट करते हैं, और इस चीज़ में आचार्य प्रशांत जी का भी इसमें काफ़ी डिफरेंट है कहना। उनका भी हम नहीं कहते हैं कि किसी को तुम डीपली फॉलो करो, क्योंकि तुम इनको भी देख लो तो इनका भी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट टाइम, ये जितना भी साल के होंगे, 60 साल का होंगे या 61 साल का होंगे, वो पहली बार हुए हैं 61 साल के। इनके लिए कोई वीआईपी प्रोग्राम नहीं था भगवान की तरफ से, जो तुम लोग इस लेवल का पागल की तरह करने लगता है। अभी हमको पता है कि वीडियो देख के तुमको गुस्सा आ रहा होगा, काहे कर रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो ये प्रूफ कर रहा है कि तुमको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ये सब स्पिरिचुअलिटी में घुस के। तुमको गुस्सा आ रहा है ना भाई, क्योंकि जो सबसे बेसिक चीज़ होता है किसी का ठीक होने का, वो है कि गुस्सा पे कंट्रोल। जब तुमसे वही नहीं हो रहा है तो तुम क्या स्पिरिचुअल बन रहा है बे? और मेरा बात पे ध्यान दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, जो हम तुमको बताएं कि अगर हम भगवान होते हैं, तुमको अर्थ पे भेजते हैं, तुम मेरा नाम ले रहा होता, तो ये क्या बोल रहा है मेरे कैरेक्टर के बारे में? हम इतना घमंडी हैं क्या कि हमको दिन रात कोई हमको मतलब वैलिडेट करते रहे कि हाँ मैं महान, मैं फिर हम देखें बिल्कुल महान तो हम हैं ही। तो ये भगवान
ठीक है, तुम लोग थोड़ा काम पे ध्यान दो अपना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बदमाशी भी देख रहे हैं बहुत लोग का। जैसे कि भगवान का पूजा करेगा, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसकी एक फ्रेंड है और इतना बदमाश लड़की है वो, मतलब उसका स्टोरी सब हमको पता चलता है, और वो स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा मतलब लीन रहती है, और उसका कांड ऐसा ऐसा कांड है कि इनह्यूमन लगता है उस मतलब कोई रैशनल छोड़ो, रैशनल तो फीमेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर सकता वो। और उसको हो सकता है कि उसको काउंटर करने के लिए वो पूजा करती है, सोचती है कि एक गिलास ईंख का जूस पी लिया है तो चलो अब चाट खा लेते हैं। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा स्मार्ट बनो। भगवान को बेवकूफ़ मत समझो तुम, कि तुम अपना पाप करके अगर 10 बार नाम ले लेगा तो भगवान कहेंगे इसका पुराना रिकॉर्ड हटा दीजिए, मेरा नाम लिया है 10 बार। 10 लाठी मारेंगे तुमको अगर हम भगवान होते तो।